अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ज़बीउल्ला बिजनेस बीट ट्रेनर एफबीए होलसेल का। और एफबीए होलसेल का जो हमने मॉडल स्टार्ट किया था, इसकी आज जो है इसका थर्ड सेशन है आज। ठीक है। और लास्ट टू सेशन जो थे, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी, इसमें हमने ये डिस्कस किया कि अमेज़न असल में बिज़नेस है क्या, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको किन प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ें, कौन से टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, और इस बिज़नेस के बेनिफिट्स क्या हैं, कि अगर आप इस बिज़नेस में एंटर हो रहे हैं तो आपको इसका क्या बेनिफिट है। फिर जो हमारी सेकंड क्लास थी, इसमें हमने ये डिस्कस किया कि आप जो अमेज़न का मेन डैशबोर्ड है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि अमेज़न का जो मेन डैशबोर्ड है, इसमें कौन-कौन से अमेज़न के फीचर्स हैं, ठीक है? और कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि जो अभी स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू एंटर हो रहे हैं इस मॉडल की तरफ, अमेज़न को सीखने जा रहे हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक इन टर्म्स जो है इस बिज़नेस में, ई-कॉमर्स में जो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बीएसआर, कीवर्ड्स, ठीक है? लिस्टिंग क्या होती है? ये सारी चीज़ें एक मतलब जो न्यू स्टूडेंट है उसको हाउ नो नहीं है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये लास्ट टाइम मैंने लास्ट की जो क्लास थी, उसमें मैंने ये आपसे चीज़ें डिस्कस की। अच्छा, वंस मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तो स्टूडेंट का ग्रुप में क्वेश्चन ये आया था कि सर आप 2 मंथ्स का कोर्स करवा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे जो हैं कि इस काबिल हो जाएँ कि अगर ये 2 मंथ्स का कोर्स कर लें और हम अपना वर्क कर सकते हैं, या हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम अमेज़न का बिज़नेस कर सकें। और बच्चों की ये क्यूरी थी कि मतलब हमें नहीं लगता कि 2 महीने में अगर आप ये कोर्स करवा रहे हैं तो हम इस काबिल हो जाएँगे। देखें जी, बात ये है कि आज का सिर्फ़ सेशन आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग को ही सीखेंगे। लेकिन सिर्फ़ मैं 2 से 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मेन आज डिस्कस करना ज़रूरी थी। कुछ बच्चे शायद इस कोर्स को जो है वो ले रहे हैं कि शायद मतलब इनको लग रहा है कि ईज़ी गोइंग है, मतलब कोई इतनी ख़ास प्रायोरिटी इस कोर्स को वो दे नहीं रहे। उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि मेबी ये रीज़न हो सकती है कि अगर हम शायद आपसे 45-50,000 अगर हम चार्ज कर दें ना इसी कोर्स का, ठीक है? क्योंकि ये आपको डिस्काउंट ऑफ़र में मिल रहा है ना, क्योंकि हमारा ये जो बैच था इसमें सर ने कहा कि स्पेशल बच्चों को डिस्काउंट ही देनी है। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, अगर हम वो आपके साथ उस तरीके से डील करते, तो मेबी शायद स्टूडेंट्स जो है इसमें इंटरेस्ट भी लेते और सीखने की तरफ भी जो है वो फ़ोकस करते। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जो है स्टूडेंट्स 8 बजे का टाइम दिया जाता है, तो 8 बज के 10 मिनट 15 मिनट पे अपीयर हो रहे होते हैं। तो लेकिन ये है कि अभी ये इनको सिर्फ़ 5000 पे करना पड़ रहा है। तो शायद ये इनको लग रहा है कि शायद मैं मेरी नज़र में मुझे ये लगता है कि शायद स्टूडेंट्स को इस चीज़ की कदर नहीं होती। अगर आपने इस चीज़ को फ़ील करना है तो आप ये मुझसे गारंटीड मैं इंशाल्लाह ये बात कह सकता हूँ आपको। अगर आप ये 2 मंथ्स का कोर्स जो है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, आपने प्रॉपर इन टाइम पे ये क्लास लें, ठीक है? और जो-जो मैं प्रैक्टिकल आपको साथ-साथ करवा रहा हूँ, वो आप करें। और फिर आफ्टर 2 मंथ्स आप मुझसे कहिएगा कि सर हमने किसी और बच्चे को हम देख रहे हैं जिसने किसी और ऑर्गनाइज़ेशन से कोर्स किया है। उसकी फ़ीस का कंपैरिज़न आपने करना है और मुझे बताना है, और आपने हमें जो पे किया है इसका भी कंपैरिज़न करना है। और फिर आपने उस स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने हैं कि आपको भाई अमेज़न एफबीए के बारे में आप क्या जानते हैं? और फिर आपने वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके तो फिर मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थीं जो मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा था। फिर ये है कि आज जो है हमारा मेन टॉपिक तो प्रोडक्ट हंटिंग ही है और थर्ड सेशन है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो इस शायद ये फ़ील करते हैं, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है अमेज़न का, तो
वो यही समझेंगे कि शायद बड़ी मतलब बेसिक कंसेप्ट बच्चों की तरह डिलीवर किया जा रहा है, कोई आगे चीज़ नहीं सिखाई जा रही, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनका माइंड लेवल उस तरह नहीं होता कि वो इतनी जल्दी बात पिक कर जाएँ। तो बेसिक अगर उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम बच्चों को फिर स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं। फिर ये चीज़ थी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल, कॉलेज में मतलब आप जाते हो, हमारा जो आजकल का पाकिस्तान का जो सिस्टम है, आप जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो हम उसको स्कूल में 4-5 साल के बच्चे को हम स्कूल भेज देते हैं, ठीक है? और जब वो 16 ईयर एजुकेशन या ग्रेजुएशन या मतलब इस लेवल तक वो पहुँच जाता है कि अपनी जब वो स्टडी मुकम्मल करता है, तो मेबी अभी स्टूडेंट्स कभी वो किसी से डिस्कस करें या उनका किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ सामना हुआ हो कि जो रिसेंटली अभी डिग्री लेकर अपने यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद वो फ्री हुआ है। तो आप उससे पूछिएगा कि भाईजान आपको जॉब के कितने चांसेस मिले हैं? और आप किस टाइप की जॉब कर रहे हैं? अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? आपने क्या कुछ फेस किया है? तो वो आपको बेहतर बता सकता है कि अगर मैंने 16 ईयर एजुकेशन इस सिस्टम को दी है, ठीक है? तो वहाँ पे जब वो बंदा निकलता है तो कॉम्पिटिशन ही भाईजान इतना ज़्यादा है कि आपको समझ नहीं आती। मतलब कि हम यहाँ पे बंदा करे तो करे क्या? मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कुछ मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स जो है वो कुछ इस चीज़ को सीरियस नहीं थे ले रहे। मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है? 16 ईयर एजुकेशन के बाद भी जब मैं मार्केट में निकला, जो हमारी जो कि एक जो सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब हम जाते थे, हमारा ये सोच थी कि हम लेक्चरार के लिए हम भर्ती हो जाएँगे, ये होगा। बड़े सीन, बड़े ख़्याल हमने सोचे होते हैं। लेकिन जब लेक्चरशिप के लिए मैं वहाँ पे गया, मतलब हम जो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, पंजाब कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज, यहाँ पे हमने वहाँ पे सीवियाँ ड्रॉप की। एक सीट के लिए 50-50, 70-70 स्टूडेंट्स जो है, मतलब वो उसको लेने के लिए वहाँ पे वेट कर रहे होते थे। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, और अगर हम स्कूल में गए तो वो कहते थे भाईजान आप 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 पे हमसे जॉब करें। तो बात ये है कि आपने 16 ईयर एजुकेशन के बाद हर स्टूडेंट का एक अपना लेवल है, क्योंकि चूँकि हमारी ये फ़ील्ड थी, सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमारा उनके साथ वास्ता पड़ता रहता है, मतलब डेली ये डिस्कशन जब हम दोस्त आपस में मिलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक बंदे ने 16 ईयर उस चीज़ को दे दिए, तो वो आपको 25,000 की जॉब देने के लिए आपको मजबूर कर रही है। तो भाईजान अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहें कि मैं 1 महीने का कोर्स कर लूँ और मैं उस पे टाइम भी ना दूँ, प्रैक्टिकल भी ना दूँ, और मैं फिर डिसहार्ड होके बैठ जाऊँ कि यार मैंने कोर्स तो किया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या वो ऑर्गेनाइज़ेशन जिससे मैंने किया वो नहीं था ठीक। तो ठीक सिस्टम नहीं होता, ठीक हम खुद नहीं होते, ठीक है? लेकिन मैं इंशाल्लाह ये जो स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये सेशन में प्रॉपर सीरियस हों, इस चीज़ को सीरियस लें, तो इंशाल्लाह एक वो थी कि 16 ईयर एजुकेशन के बाद आपको मार्केट में फिर भी आपको धक्के खाने पड़ते हैं। आपका ये हो सकता है कि अगर आपकी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं, आप इस काबिल हो जाएँगे। अगर ये नहीं, तो एट लीस्ट आप इस काबिल हो जाएँगे कि आपके पास अगर इतनी स्किल हो जाएगी कि अगर आप किसी के साथ 1-2 महीने आपको शुरू में जॉब ना भी मिले, मैं एग्ज़ाम्पल उसके लिए दे रहा हूँ कि जो एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी के लिए काम करना चाह रहा है, वो 1 महीना भी किसी से इंटर्नशिप कर लेना, क्योंकि उसके पास अकाउंट नहीं है। अकाउंट होगा तो प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस होगी, तो फिर वो तकरीबन 30-40 हज़ार, 30-35-40 हज़ार की वो मतलब थोड़ी-सी प्रैक्टिस के बाद उसको ईज़िली ये जॉब मिल जाती है, ठीक है? तो आप खुद देखें कि एक चीज़ को हमने 3 और 4 यानी कि 3 से 4 महीने में उसको लर्न किया, तो वो आपको क्या बेनिफिट दे रही है, और जो एजुकेशन है, आप उसका भी जो है ना वो एनालिसिस फिर आप कीजिएगा। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को सीरियस लें, और बाकी इंशाल्लाह अभी मैं स्टूडेंट्स हमारे साथ-साथ क्लास में ऐड होते जाएँगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रोडक्ट हंटिंग का।
तो हंटिंग में सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें एफबीए होलसेल मॉडल में टूल्स कौन से चाहिए। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पे आना है, गूगल ब्राउज़र पे। यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, वो है सेलरस्पाइट्स के नाम से। सेलरस्पाइट्स एक्सटेंशन आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे। इसको आपने अपने ब्राउज़र में जो है वो कर लेना है। अच्छा जी, ये थर्ड लिंक मेरे ख्याल से इसका बन रहा है। इसकी मेरे ख्याल से ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन हमें इसकी एक्सटेंशन चाहिए। तो ये मैं साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं, उनको एक्सटेंशन लोड करना जो है वो अभी इतना उसका आइडिया नहीं है। अभी भी ये वेबसाइट ही ओपन हो रही है। ये सम टाइम ऐसा होता है कि इसके जो इंस्टॉल सेलर सप्राइट किधर गई? अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से ये रहा। सम टाइम तो ये बिल्कुल ऊपर ही लिंक जो है वो दे देता है, और सम टाइम इसको देखना पड़ता है। इसको मैं अगेन जो है टाइप करता हूँ, सेलर फ्री एक्सटेंशन। हम्म ये इसकी वेबसाइट ही डाउनलोड, ये मेरे ख्याल से डाउनलोड एक्सटेंशन फॉर हेयर। ये सम टाइम जो है वो बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर ही ऑप्शन दे देता है, और सम टाइम आपको एक्सप्लोर करके देखना पड़ता है। हम्म मेरे ख्याल से ये असल में मैंने ऑलरेडी पहले ये एक्सटेंशन एक्सटेंशन जो है वो लोड की थी, तो इस वजह से ये मुझे शो नहीं करवा रहा है यहाँ पे। चलें, मैं ये सेशन के एंड पे आपको ये भी साथ बता दूंगा। फिलहाल जो है वो मैं आपको इसके जो बाकी टूल्स हैं और बाकी चीज़ों पे इसको साथ लेकर चलता हूँ, और इसको बाद में देखेंगे। मे बी ये मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे लोड कर ली थी, जिस वजह से ये मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा अभी, जो है ना वो शो नहीं करवा रहा। अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि अमेज़ॉन का जो मेन जो डैशबोर्ड है, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी थी कि जो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं समझना, जिनको हमें अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जितने भी ये वर्ड्स जो हैं ये लिस्ट में यूज़ होते हैं, एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इन सारे वर्ड्स को हम जो सर्च टर्म में हम यूज़ करते हैं इस जगह पे,
कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक दो और चीज़ थी, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ से ओपन कर लूँ, ये एक दो और चीज़ थी, वो ये थी कि वो था इस प्रोडक्ट का एसन, यानी कि एसन क्या चीज़ है। कोई भी प्रोडक्ट आप जो ओपन करते हैं ना, तो उसको जब आप इस तरह नीचे लेकर आएंगे ना, ये मेन प्रोडक्ट है और इसके लास्ट पे अगर आप आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा एसन। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये वो नंबर है जो इस प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई, यानी कि इसकी जो शनाख्त है, यानी कि इसको वो स्पेसिफाई कर देता है कि ये चीज़ इस प्रोडक्ट की है। यानी कि जिस तरह मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी थी कि जैसे एक बंदे का आईडी कार्ड नंबर है, तो जैसे हम सिस्टम में उसको इनपुट करते हैं तो वो उस बंदे का पूरा डाटा हमें दिखा देता है। अभी फॉर एग्जांपल इस एसन को मैंने कॉपी किया और इसको मैं सर्च इंजन में पेस्ट कर देता हूँ, अमेज़न के सर्च इंजन में। तो ये मुझे इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट जो है, यही प्रोडक्ट एग्जैक्ट जो है वो मुझे दिखा देगा। एक और चीज़ थी जो कि बड़ी ज़रूरी है, वो ये था कि बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट है, जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करके नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पे आपको सम टाइम ये ऊपर हमें शो कर देता है और सम टाइम इसकी जो डिटेल है प्रोडक्ट्स की वहाँ पे आपको शो कर देता है। चूंकि ये हमारी असल में मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं एक दफ़ा ऐसा करता हूँ, क्योंकि टाइम सेशन कम है, उसी में एसन को जो है वो बीएसआर को मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने क्रोम एक्सटेंशन में सेलर स्प्राइट जो एक्सटेंशन है इसको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं चलता हूँ, आपको वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाने कि होलसेल में असल में हमने किस तरह की प्रोडक्ट्स को ढूंढना होता है। तो आप ये स्टूडेंट्स ये जो है इस चीज़ के लिए एक चीज़ को समझ लें कि कुछ एक्सटेंशंस जो लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर की थी, उसमें हमारे पास एमा सेलर स्प्राइट की एक्सटेंशन थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक कीपा जो है वो पेड टूल है, जो कि आपने बाय करना ही करना है अगर आप होलसेल मॉडल करना चाह रहे हैं, एफबीए होलसेल मॉडल। तो कीपा के अलावा, मतलब कीपा समझ लें कि इतना ज़रूरी है कि अगर आप के पास कीपा नहीं, तो आप कोई भी एग्जैक्ट प्रोडक्ट ये नहीं कह सकते कि अगर मैं इस प्रोडक्ट में जाऊं तो मुझे बेनिफिट है, यानी कि मुझे इन फ्यूचर इसका फ़ायदा हो सकता है। मे बी आपको वो अच्छी जो है वो लग रही हो अमेज़न पे, लेकिन जब आप इन फ्यूचर वो देखेंगे तो मे बी उसके स्टैट्स जो है वो डिफरेंट निकलें। तो उसके लिए आज जो है वो मैं कीपा पे प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड हम करते हैं ये आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है। लेकिन ये मैं कीपा का अभी यूज़ आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि होगा ये कि जब आपको एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट मैं अभी दिखा दूंगा, ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमने किस तरह की प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। और इसके बाद क्योंकि अभी डायरेक्ट मैं आपको मैनुअली वो मेथड बताऊं, तो आपको जो है वो फाइंड करते थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारे पास एक पेड टूल है। इसके अलावा जितने भी एक्सटेंशंस हैं, टूल्स हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। और ये भी इतना कॉस्टली नहीं है। 1000 से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 1500 मतलब ये रेंज है इसकी। इतने में ये आपको इजीली जो है वो शेयर बेस पे मिल जाता है। अगर आपको ये चाहिए होगा, तो मेरे पास एक दो भाई हैं जिनसे हम मतलब वो टूल्स खुद बाय करते हैं अपने लिए। तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे।
या अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे जो है वो इसको जो है वो अपने लिए एक्टिव करवा लें। तो इसमें सबसे पहले हमने जाना है ये कीपा का जो है वो मेन टूल का जो डैशबोर्ड है। जब आप कीपा इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ ये हमारी होती हैं एक्सटेंशंस। इसके साथ आपको ये ऑप्शन शो करेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस डैशबोर्ड पे आप जो है वो आप शो हो रहे हैं। ये आपको सारे स्टैट्स कीपा के दिखाएगा। हमने आना है डाटा पे और इसके बाद हमने जाना है प्रीमियम डाटा असेस पे। अच्छा जी, इसमें अब मैं प्रोडक्ट को फाइंड करने वाला हूँ। मतलब हम जो प्रोडक्ट ढूँढना चाह रहे हैं कि अगर हम कैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि इस बिज़नेस में अगर हम एंटर हो रहे हैं तो हमें किस तरह की प्रोडक्ट को फाइंड करना चाहिए। यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है सेल रैंक, ठीक है? यानी कि करंट आपको दिखा रहा है 30 डेज़ से लेकर 90 डेज़। ये असल में होता है कि आपको मैंने लास्ट जो वीडियो थी मतलब उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया कि सेल रैंक होता क्या है। कि जैसे-जैसे अमेज़न कोई प्रोडक्ट अच्छी होती है तो उसको पोज़ीशन रैंक देता जाता है। जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी उतना उसका सेल जो है बीएसआर जो है रैंक जो है वो अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से स्टार्ट होकर ये ऊपर की तरफ जाता है। जितना बीएसआर उस प्रोडक्ट का जो है वो कम होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट वो अच्छी होगी और उसकी सेल ज़्यादा होगी। तो मैं कहता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वो प्रोडक्ट दिखा दो जिसका कम से कम जो है वो बीएसआर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 1 हो, 1 और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा की कंडीशन में मैं नहीं जाता क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट्स निकलें और मैं आपको उसकी चीज़ के स्टैट्स दिखा दूँ। बाय बॉक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आप किसी प्रोडक्ट में एंटर हो जाते हैं, मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट करना जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको साइड पे जो है ना वो अमेज़न के डैशबोर्ड पे ही बाय बॉक्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको हम एज़ इट इज़ ही रहने देंगे। इसके बाद हमारे पास आ रहा है अमेज़न। तो मैं चाहता हूँ कि हमें वो प्रोडक्ट ना दिखाई जाए, अमेज़न वो ना दिखाए कि जिसमें अमेज़न खुद एंटर हो। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट में अमेज़न एंटर हो जाए तो हम उस प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं क्योंकि सारी सेल जो है वो अमेज़न खुद ले जाता है। तो हमें उससे प्रॉफ़िट नहीं मिलता। यानी कि ये होता है कि हमारी जो जो भी चीज़ हमने बाय करके उस चीज़ जो हम सेल करना चाह रहे होते हैं, हमें वो मतलब वहाँ पे सेलर हमारे तक पहुँचता ही नहीं जो बायर है ना, उसको हमारी प्रोडक्ट पहुँचती नहीं। क्यों? क्योंकि बाय बॉक्स जो है वो अमेज़न के पास होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपकी जो है न्यू आउट ऑफ स्टॉक इसको भी हम इसी तरह एज़ इट इज़ रहने देंगे। चूँकि ये फर्स्ट क्लास है, इन फ़िल्टर्स को मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल जो है रैंडमली कोई भी जो है वो क्राइटेरिया पुट करके तो प्रोडक्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बाकी ये इंशाल्लाह फ़र्दर जो हमारी वीडियोज़ होंगी इनमें वन बाय वन आपको बताया जाएगा कि किस तरह हम इनकी चेंजिंग्स करके अच्छी प्रोडक्ट्स ढूँढ ढूँढ सकते हैं। इसके बाद यूज़ को भी हम एज़ इट इज़ रहने देंगे, वेरी यूज़ ये सारी चीज़ें हमारे लिए अभी फ़िलहाल नहीं हैं। लिस्ट प्राइस को भी चलें, मैं कहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट वो दिखाई जाए जिसकी कम से कम $12 कॉस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा 50 कर लें। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसकी कैटेगरीज़। मैं कहता हूँ कि जो कैटेगरी है, आप मुझे वो प्रोडक्ट दिखा दें, जो बेबी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे दिखा दें। और ये होता है न्यू काउंट ऑफ़र। ये अभी जो प्रोडक्ट मैं ओपन करूँगा, इसमें मैं आपको ये क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं अभी बताऊँ कि न्यू अकाउंट ऑफ़र वो होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक वो मेन बंदा है जो उस चीज़ को सेल कर रहा है और उसके साथ जो आके सेलर बैठ जाएँगे, उनको हम कहते हैं कि